जहाँ पर हिंदुस्तान के एक अजीम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, इस वाले कमरे में मुगल परिवार के 3 लोगों की कब्र है और ये बड़ी वाली जो कब्र है ये अकबर की बड़ी बेटी शकरुन्निसा की कब्र है। और जैसे कि आपको बताया कि जाटों ने इस पे हमला किया था और जाटों ने यहाँ पर जितना कुछ सोना था वो सारा यहाँ पे जलाकर लूट कर ले गए। तो इसकी एक खासियत है कि जितना इसमें बारिश का पानी पड़ेगा उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। यहाँ पर किसी भी कमरे के बीच में खड़े होकर अगर आप ताली बजाओगे तो वो गूंजने की आवाज आएगी। देखिए, उन्होंने बदले की आग में इतना कुछ किया था कि अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां तक जला दी थी। दोस्तों, ये जो आप सामने कमरे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर चाहता था कि उसके परिवार के जितने लोगों की डेथ हो वो सारे उनको यहीं लाकर दफनाया जाए। ये जितने भी कमरे बने हुए हैं, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि जो भी उसके खानदान वाले यहाँ पर कहीं भी उनका इंतकाल हो तो वो यहाँ पर आकर उनको दफन किया जाए। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 और मेन जो जहाँ पर अकबर की कब्र है, ये 3 कमरे इस्तेमाल में लिए गए। बाकी सारे कमरे आज भी खाली पड़े हुए हैं। ये चारों तरफ कमरे हैं जो अकबर की इच्छा अनुसार बनाए गए थे, लेकिन वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, अब मैं आपको इन सारे कमरों की एक बहुत खासियत बताने वाला हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। जैसे कि अगर आप इस कमरे के किसी भी कमरे के, यहाँ पर जितने कमरे बने हुए हैं सारे कमरे, इस साइड भी कमरे हैं और इस साइड भी कमरे हैं, यहाँ पर किसी भी कमरे के बीच में खड़े होकर अगर आप ताली बजाओगे तो वो गूंजने की आवाज आएगी। देखिए, आपको पता है क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी कमरे हैं उन सबके नीचे 7-7 फीट के गड्ढे किए गए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अकबर चाहता था कि जितने भी उसके परिवार के लोगों की मौतों को यहीं आकर दफनाया जाए। तो सारे इनके जितने भी यहाँ पे कमरे हैं उन सबके नीचे 7-7 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। अगर आप ये पत्थर हटाएंगे तो आपको गड्ढा दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो इसी गड्ढे की वजह से ये आवाज यहाँ पर गूंजती है। तो ये इसकी बहुत खासियत है। और दोस्तों, इसको बने हुए लगभग सिर्फ 400 साल हुए हैं, लेकिन आज भी ये ऐसा का ऐसा खड़ा है। और इसको एक ऐसी तकनीक से बनाया गया था कि 400 नहीं, अगर इसको 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी इसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसकी एक खासियत है कि जितना इसमें बारिश का पानी पड़ेगा उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, की जैसे कि मैंने आपको ताली वाला बताया कि ताली बजाने से ये आवाज गूंजती है। अगर ये सेंटर पॉइंट से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इसके नीचे गड्ढा नहीं है, तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से साइड में खड़ा होता हूँ और यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं ताली बजाता हूँ तो वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर गड्ढा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसके सेंटर पॉइंट पे खड़ा होता हूँ तब मैं ताली बजाता हूँ तो उसकी आवाज गूंजेगी। ये इसकी खासियत है। और इसके अलावा इस पूरे कमरों की एक और खासियत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये, जैसे कि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो इस चीज के लिए बनाया गया था। इस चीज के लिए कहावत है क्योंकि ये एक टेलीफोन सिस्टम के रूप में काम करता है। और ऐसे ही टेलीफोन सिस्टम आपको लखनऊ के इमामबाड़ा बुल बुलैया में देखने को मिलेगा, जहां पर भी आप जैसे कि दीवार की तरफ से आप कुछ बोलेंगे तो वो दूसरी तरफ सुनाई देगा। और ये कैसे होता था, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो जिस चीज का यूज किया गया इसको बनाने में, इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो था मधुमक्खी का शहद, पान में लगाने वाला चूना और सफेद उड़द की दाल। तो इन तीनों को मिलाकर ये बनाया गया था। अगर आज भी आप अपने घर में इस चीज को इस्तेमाल करके घर बनाएंगे तो आपका घर भी एक टेलीफोन सिस्टम की तरह काम कर सकता है। तो ये पूरे जगह में तो देखने को नहीं मिलता, काफी पुरानी तकनीक हो गई है, लेकिन आज भी कहीं कहीं हमें ये टेलीफोन सिस्टम देखने को मिलता है। तो इतनी बढ़िया कारीगरी से दोस्तों मैं सोच सकता हूँ कि उस टाइम के जो मुगल्स थे वो क्या दिमाग लगाते थे भाई, मतलब क्या सोच के उन्होंने ये देखो भाई क्या बनाया यार। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये इसका डमी गेट है जो मैंने आपको बताया था, इसको सिमेट्रिकल रखने के लिए ये डमी गेट चारों तरफ बनाए गए। सामने डमी गेट है, सेम डमी गेट उस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये दरअसल इस सबसे पीछे वाला गेट है इस जगह का, इस इमारत का। ये जाटों द्वारा इसको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन आज इसमें मरम्मत का काम चल रहा है और ये पूरी तरीके से ठीक होने की कगार पर है। तो ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था और इस पूरे परिसर को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये इसमें सोना चांदी लगा हुआ था वो पूरी तरीके से लूटा जा चुका है और ये चारों तरफ से एक जैसा हमें दिखाई देता है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको और इसके बारे में तथ्य बताते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस परिसर के मेन पार्ट में लेकर आ गया हूँ जहाँ पर अकबर की कब्र है, बादशाह अकबर की। और ये जो कमरा है दरअसल इसको
गोल्डन पैलेस बोला जाता है। और आपको पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर उस टाइम में गोल्ड का काफ़ी अच्छा काम हो रखा था, सोने चांदी यहाँ पर चिपकाया गया था और इतना खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई थी ना कि जिसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। और जैसे कि आपको बताया कि जाटों ने इस पर हमला किया था और जाटों ने यहाँ पर जितना कुछ सोना था वो सारा यहाँ पे जलाकर लूट कर ले गए थे, जिसकी वजह से आज भी हमें ये काफ़ी जगह से काला देखने को मिलता है। ठीक है, सारा कुछ लूट कर ले गए थे और बाकी बचा कुचा जो सोना था वो 1905 तक रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों के लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर बचा कुचा सोना लूट कर ले गया और यहाँ पर दिखाने के लिए गोल्डन कलर की पॉलिश करा दी ताकि लोगों को लगे ये सोना है, लेकिन यहाँ पे कोई सोना नहीं है। इसी की वजह से इसको गोल्डन पैलेस बोला जाता है। और अभी यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है जो ईसाई की तरफ से कराया जा रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत है। और इसके ऊपर दीवारों के ऊपर यहाँ पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये गोल्डन पैलेस है भाई, मतलब इतना खूबसूरत पैलेस मैं क्या बताऊँ आपको दोस्तों, मतलब हद ही है भाई। तो दोस्तों अब हम आपको इस मकबरे के सबसे मेन जगह पर लेकर आ गए हैं जहाँ पर बादशाह अकबर की कब्र है, जो हमें थोड़ा सा अंदर जाकर जाना पड़ेगा उसके लिए काफ़ी अंदर हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये सामने जो आप कब्र देख रहे हैं ये बादशाह अकबर की है। ये काफ़ी लंबा थोड़ा सा रास्ता है, उसको पार करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हिंदुस्तान के एक अजीम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बादशाह अकबर की कब्र। जिसने मुग़ल सल्तनत के एक बहुत जाबाज बादशाह थे, जो बहुत बड़े बादशाह थे, और यहाँ पर ये आराम फरमा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ताजमहल के अंदर शाहजहाँ की कब्र है, लेकिन वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी, लेकिन अकबर की कब्र पे आपको बिल्कुल रौनक देखने को मिलेगी। ये इस चीज़ का सिंबल है कि अगर आप दीन से दूर होते हो तो आपको ना दुनिया में, ना फिर मरने के बाद, ना जीने के बाद आपको कहीं रौनक देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आज मुझे बहुत एक अजीब सा फील हो रहा है और अजीब सा मेरे को महसूस हो रहा है। और जब जाटों ने इस पर हमला किया था तो उसके बाद उन्होंने बदले की आग में इतना कुछ किया था कि अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियाँ तक जला दी थी। तो दोस्तों ये है मेरे सामने अकबर की कब्र, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है और यहाँ पर मुझे एक अजीब सा फील आ रहा है, क्योंकि अकबर दीन से भटक चुका था। इसलिए यहाँ पर आप सन्नाटा है और इसका कोई नाम लेने वाला मतलब अच्छी तरीके से नाम लेने वाला नहीं है। तो ये सारा कुछ, और काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा मकबरा बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़े एरिया में, ठीक है। और सामने एक ये बनाया गया है, एक सामने जो आप देख रहे हैं, दरअसल मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक वेंटिलेशन है जो यहाँ से हवा आती थी पूरी तरीके से और इसके अंदर हवा भर जाती थी। दोस्तों बादशाह अकबर ने इस अपने मकबरे के बिल्कुल चारों तरफ कमरे बनवाए थे और हर तरफ उसने 10-10 कमरे बनवाए थे। टोटल मिला के 40 कमरे थे, क्योंकि वो अपने ख़ानदान वालों को यहीं दफन देखना चाहता था, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लिए गए। लेकिन दोस्तों उसमें से सिर्फ 3 ही कमरे इस्तेमाल में लिए गए हैं, जिसमें से 2 राइट साइड है और 1 लेफ़्ट साइड है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो आप सामने वाला कमरा देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि ये 2 जो कब्रें हैं छोटी वाली, ये औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के 2 बच्चों की कब्र है। और ये काफ़ी ज़मीन पे काफ़ी बढ़िया इस पर पच्चेकारी हुई हुई है, और ऊपर से ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आपको उस कमरे के बिल्कुल बराबर वाले कमरे में लेकर आ गया हूँ। ये जो आप कब्र देख रहे हैं
दरअसल ये औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की कब्र है और इस कब्र में और इसके बराबर वाली कब्र में काफ़ी बड़ा जनरेशन का गैप है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत नॉर्मल सी सादा सी दिखाई दे रही है। इसके फर्श पे भी कोई काम नहीं हुआ है, जबकि अगर आप इसके बराबर वाले कमरे में देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो फर्श पर भी काफ़ी अच्छा काम हो रखा है। क्योंकि आपको पता है कि जनरेशन में काफ़ी बड़ा गैप है, क्योंकि ये औरंगजेब के बेटे की है, वो अकबर की बेटी, औरंगजेब के बेटे की है, वो अकबर की बेटी की है, इसलिए काफ़ी बड़ा जनरेशन गैप है। इस वजह से ये सादा सा दिखाई देता है, बराबर वाला कमरा में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों अब लेके चलते हैं आपको इसके तीसरे कमरे में, जहाँ पर 2 कब्रें मौजूद हैं। इसमें से बड़ी वाली कब्र जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अकबर की छोटी बेटी आरम बानो की कब्र है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अकबर की बीवी रुकैया बेगम की कब्र है, जो अकबर की चचेरी बहन भी थी और उन्होंने अकबर का काफ़ी चीज़ों में साथ दिया था। और उसी के साथ आप ये एक और जो कब्र देख रहे हैं, ये दरअसल ये जहांगीर की पहली बीवी मानबाई के बेटे की कब्र है, जिसका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तो ये 2 कब्रें यहाँ पर हैं। टोटल यहाँ पर 3 कमरों में कब्रें हैं और एक अकबर की कब्र है। ये तो सिर्फ 3 ही कमरों में अकबर की इच्छा पूरी हो पाई, बाकी अभी तक खाली है। दोस्तों मैंने आपको इस मकबरे के सारा कुछ इतना डिटेल में बताया ना कि आपको पूरे यूट्यूब पर उसकी वीडियो नहीं मिलेगी। आपको सारा कुछ मैंने बताया है कि क्या इसका सीन है, कब बनाया था, क्यों इसको इसी तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया था, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, हमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी, उसके बाद आप तक ये जानकारी हमने पहुँचाई है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए तो फैज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नए प्लेस के साथ, एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।